हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में एक्सरसाइज 6.1 के फर्दर क्वेश्चन करवाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन करवाए थे और आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। याद है ना आपको, लास्ट वीडियो में रेट ऑफ चेंज एक्सरसाइज 6.1 के टोटल 10 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि बेसिकली एक्सरसाइज 6.1 का ये वाला सेकंड वीडियो है। ठीक है, जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए फटाफट तेजी में स्पीड में क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लेना, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड आपका वहीं से होगा। ठीक है, समझ गए बात? स्टार्ट करें, आइए फटाफट तेजी में एकदम। देखिए क्वेश्चन 11 आपको कहता है ए सिलेंड्रिकल टैंक जिसका रेडियस 10 मीटर है। ठीक है, यूनिट बिल्कुल ध्यान से करेंगे। सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर है, इसका रेडियस 10 मीटर है, इसको आपको फिल करना है वीट से। ठीक है भाई, वीट इससे सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं। तो आप ऐसा समझो, हम जब गिलास में पानी भरते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं क्या? एग्जाम्पल देने के लिए 2 मिनट दो, मैं आपको भी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट्स का समय दो, मैं वाटर बोतल और गिलास से लेके आऊँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो भाई, ये अपने पास ट्रांसपेरेंट गिलास है, मान लेते हैं सिलेंड्रिकल गिलास। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल गिलास है, तो इसका रेडियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मीटर है। अब आप इसके अंदर क्वेश्चन के हिसाब से वीट भर रहे हैं और हम इसमें पानी भर रहे हैं। देखो पानी भरता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है। और जैसे जैसे पानी भर रहा है मेरे दोस्तों, जैसे जैसे पानी भर रहा है, वैसे वैसे इस गिलास का हाइट यहाँ से इंक्रीज होकर, यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ तक आ गया है। क्या आपको बात समझ आ रही है? यहाँ से हमने पानी भरना चालू करा, इसके डेप्थ से वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ तक आ गई है। ठीक है ना, यहाँ तक आ गई है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगर आप पानी भर रहे हैं, सॉरी वीट भर रहे हैं, तो वीट भरने के हिसाब से जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, जो इसका वॉल्यूम है वो 314 क्यूबिक मीटर है। मतलब 314 क्यूबिक मीटर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, राइट, पर आवर क्यूबिक मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, पानी जो भर रहे हैं, पानी भरने की वजह से पानी के ऊपर की जो वॉल्यूम है वो 314 क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग भर रहे हैं। देखो भाई, आप इसके अंदर पानी डाल रहे हो, तो पानी जब ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो पानी का लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन पानी की क्वांटिटी का रेट क्या है? तो पानी की क्वांटिटी का रेट आपको दिया हुआ है 314 है। अब कहते हैं फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ, डेप्थ यानी कि हाइट। ठीक है भी, डेप्थ यानी कि हाइट, कौन से रेट से हाइट बढ़ती जा रही है? आपने देखा था जब ये खाली था तो कुछ हाइट थी ही नहीं, पानी का जीरो लेवल था। जैसे जैसे इसके अंदर पानी डाला तो पानी का हाइट बढ़ता जा रहा है। तो वही आपको बताना है डेप्थ कौन से रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, डेप्थ कौन से रेट से बढ़ रहा है अगर पाई का वैल्यू 3.14 है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना भाई, इसके अंदर हम पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो ये हाइट का लेवल क्या है, हाइट के इंक्रीज होने का रेट क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपको हाइट के इंक्रीज होने का रेट बताना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे आपको, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आपको दिया हुआ है dv बाई डी टी। ठीक है, अभी वॉल्यूम चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, तो dv बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 314 है। ठीक है भाई, 314 मीटर क्यूब है। ओके, 314 मीटर क्यूब है। अब यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे, तो d बाई डी टी वॉल्यूम का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच की टोटल वैल्यू बन जाएगी 314। अब देखो भाई, यहाँ पे आर और एच दो वेरिएबल हैं। जब भी सिलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो दोनों वेरिएबल में से एक कांस्टेंट रहेगा। एंड आपको मालूम है, हम जब इसके अंदर पानी भर रहे हैं तो हाइट चेंज हो रही है, और जो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, समय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो वेरिएबल होगा। यानी कि इसका रेडियस फिक्स है। ठीक है, रेडियस फिक्स है, और रेडियस कितना है? तो क्वेश्चन ने आपको बोला है रेडियस वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे रेडियस पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे और एच आपका वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे डी बाई डी टी, डी बाई डी टी पाई सेम रहेगा, आर की जगह पे 10 आ गया, तो 10 का स्क्वायर इंटू एच की टोटल वैल्यू है 314। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 100 पाई हो जाएगा। सो 100 पाई, बल्कि पाई का भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वहां पे लिखा है ना पाई का वैल्यू, वो यूज करो। सो 3.14। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14, और साथ में आएगा डी एच बाई डी टी। ठीक है भाई, साथ में डी एच बाई डी टी, और यहाँ पे 314 पॉइंट रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 100 100 कैंसिल, 314 वहां पे जाएगा।
सो डी एच अपॉन में डी टी का आपका आंसर बनेगा 314 के डिनोमिनेटर में 314 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, दोनों वैल्यू कैंसिल होकर 1 बना देगी, तो डी एच बाई डी टी जो है ये आपका 1 आ गया। ठीक है भाई, डी एच बाई डी टी जो है कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के हिसाब से जो डेप्थ ऑफ टैंक है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हाइट ऑफ टैंक इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लास्ट में आप नोट कर देंगे बाय 1 मीटर। ठीक है, बाय 1 मीटर। अब वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आवर है। पहले वाली वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चंस में सेकंड होता था, अब यहाँ पे आवर है, तो 1 मीटर पर आवर। ठीक है, बाय 1 मीटर पर आवर डेप्थ इज इंक्रीजिंग, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर भी स्टेटमेंट में ही रहेगा। सो बाय 1 मीटर पर आवर डेप्थ इज इंक्रीजिंग। समझ गए, कहानी आसान है ना, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। इसमें पानी भर रहे हैं, रेडियस फिक्स है, हाइट इंक्रीज हो रही है, तो हाइट इंक्रीज होने का रेट क्या है, हाइट इंक्रीज होने का रेट 1 मीटर पर आवर है। ओके, समझ गए बात। तो आप इसको एक बार नोट कर लो फटाफट तेजी में, एकदम स्पीड से, फिर आगे बढ़ेंगे 12 करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। हमने लास्ट वीडियो में 2 टाइप के क्वेश्चन करे थे, एक में टाइम चेंज करता था और एक में एक फिगर का डायमेंशन चेंज करता था। तो यहाँ पे डायमेंशन चेंज कर रहा है, देखो कैसे, यहाँ पे पढ़ो, इसको पूरा पढ़ो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज पता करिए होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंडर। ठीक है, क्लोज सिलेंडर का होल सरफेस यानी कि टोटल, होल का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे चेंज हो रहा है उसका रेट पता करिए। अगर सिलेंडर का रेडियस की वैल्यू आर है और उसके हाइट का वैल्यू h है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, रेडियस को चेंज करना है। हालांकि सिलेंडर का रेडियस फिक्स रहता है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि रेडियस चेंज होगा तो हाइट कैसे चेंज होगा, तो एरिया कैसे चेंज होगा, ये आप बताएं। सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ने जैसा बोला है वैसा ही करेंगे। वी नो डैट कि रेडियस तो फिक्स होता है, सिलेंडर का रेडियस फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि भैया रेडियस के हिसाब से डेरिवेटिव करो, तो रेडियस के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है एरिया में चेंज पता करो, तो डी ए पता करो। डी ए में चेंज करेगा कौन, तो रेडियस, तो डी आर, डी ए बाई डी आर। इसको आप नोट करेंगे डी बाई डी आर। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच के साथ में आपके पास आता है यहाँ पे सिंपल सा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच के साथ में 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ 2 सर्कल, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल। ठीक है, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है सी एस से 2 पाई आर एच, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, 2 सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको आर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करना है, मैंने लिखा हुआ है आर यहाँ पे। तो 2 पाई आर एच में आर का डेरिवेटिव 1 होगा, तो सिंपल सा 2 पाई एच रिमेनिंग होगा। यहाँ पे 2 पाई सेम रहेगा, आर स्क्वायर बेस पे आएगा, 2 आर का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 बेस पे आर की पावर 1। यहाँ से कॉमन हमें नजर आता है 2 पाई कॉमन है, साथ में h प्लस में 2 आर रिमेनिंग है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर 2 पाई h प्लस 2 आर। वेरी वेरी सिंपल। बस यहाँ पे आपको यूनिट लिखना है तो यूनिट लिख दो, आपको यूनिट दिया तो नहीं हुआ है, तो एरिया है वो यूनिट स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया यूनिट स्क्वायर होता है, और इस यूनिट स्क्वायर को चेंज कौन कर रहा है, तो यूनिट चेंज कर रहा है। तो 2 पाई h प्लस 2 आर के साथ में यूनिट स्क्वायर के साथ में यूनिट, अगर मीटर यूनिट दिया होता तो मीटर स्क्वायर को चेंज करने वाला वैल्यू मीटर। तो दिस इज द आंसर। आसान है, देखते खत्म हो गया है ना 2 लाइन का आंसर। तो आपको बात समझ आ रही है पक्का एकदम? नोट करो फटाफट, तेजी में नोट करो, फिर 13 करेंगे। ठीक, सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं एक स्टोन इज ड्रॉप इन ए क्वाइट लेक। भाई एक ठहरी हुई रिवर है, ठीक है, ठहरी हुई रिवर है, ठहरी हुई रिवर में आपने पत्थर गिरा दिया। ठीक है ना, स्टोन इज ड्रॉप, आपने पत्थर गिरा दिया। अपने माइंड में इमेजिन करो, हम जब पत्थर गिराएंगे क्वाइट लेक में, पत्थर गिराएंगे तो होगा क्या। मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप का क्वाइट लेक है, छोटा सा। ठीक है, रेक्टेंगल लेक है छोटा सा, इसके अंदर वाटर है, आपने पत्थर गिरा दिया। तो पत्थर गिराने से क्या होगा, पानी की जो वेव है, ठीक है, पानी की वेव ऐसे ऐसे करके हिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, आपको इसी तरीके की विजिबिलिटी आएगी भैया, पानी की वेव जो है, पानी का मतलब पानी का जो वेव है वो इस तरीके से मूव होगा। इस तरीके से मूव होने का मतलब है कि यहाँ पर एक पॉइंट पे रेडियस 0 है, तो रेडियस इतना हो गया, फिर रेडियस इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया,
और फिर इतना हो गया, तो ऐसे करके रेडियस बढ़ती जा रही है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अगर आपने क्वाइट लेक में पत्थर गिराया, उसकी वजह से हुआ क्या, जो वेव हैं वो मूव हो रही हैं। वेव यानी कि रेडियस की, छोटी सी रेडियस की वैल्यू मूव होती जा रही है, ठीक है ना, सर्कल शेप बना रही है। और वो मूव होने का स्पीड क्या है, मूव होने का स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप नोट कर दोगे भैया रेडियस को चेंज करने का फैक्टर टाइम है, डी आर बाई डी टी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है भाई, डी आर बाई डी टी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो कहते हैं एट इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर सब्सिट्यूट कर दी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जहां पर रेडियस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो उस 8 सेंटीमीटर रेडियस पर हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है ना, हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया के इंक्रीज होने का रेट क्या होगा ये बताइए। तो भाई जो एरिया है वो सर्कल शेप में है, तो एरिया ऑफ सर्कल को इंक्रीज करना है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का इंक्रीजिंग रेट पता करना है, तो डी ए बाई डी टी आपको पता करना है। सो डी ए बाई डी टी में आप लिखेंगे डी बाई डी टी, डी बाई डी टी में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव करेंगे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2r आएगा, पाई सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल अलग हैं, r और t अनदर वेरिएबल हैं, तो साथ में डी आर बाई डी टी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, रेडियस का वैल्यू वहां से 8 आएगा, ठीक है, रेडियस का वैल्यू 8, डी आर बाई डी टी ये वाला वैल्यू 5 आ गया, 5 2 जा 10, 8 जा 80, तो 80 पाई। ठीक है, अब ये एरिया था, दिस इज द एरिया 80 पाई, 80 पाई के साथ में एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और चेंज कौन कर रहा है इसको, टाइम चेंज कर रहा है, तो पर सेकंड। ठीक है, हर सेकंड 80 पाई 80 पाई 80 पाई 80 पाई एरिया इंक्रीज हो रहा है, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेडियस का वैल्यू 8 हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एरिया में इतना चेंज हो चुका होगा। ठीक है, टोटल इतना चेंज आ चुका होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का। सो आप समझ पाए, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ें, 14 करें। सो एक बार इसको नोट करें, तभी तो करेंगे 14, ठीक है ना, फटाफट इसको नोट करें। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में रेक्टेंगल के बारे में बातें की गई हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो x है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मीटर के हिसाब से, ये x का इंक्रीजिंग रेट है। और विड्थ जिसको हम ब्रेथ कहते हैं उसको y मानना है, y का इंक्रीजिंग रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। ठीक है, टाइम का वैल्यू इस बार मिनट दिया हुआ है। तो अगर x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो रेट ऑफ चेंज बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में कितना होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज क्या होगा ये बताइए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पहले आप यहाँ पे नोट कर लो, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन रहेगा डी एक्स अपॉन में डी टी, एक्स का इंक्रीजिंग रेट 5 है, और डी वाई बाई डी टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी, विड्थ का इंक्रीजिंग रेट 4 है। ये दोनों वैल्यू दोनों जगह पर यूज होगा। तो पहले पेरीमीटर, तो इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे करेंगे पेरीमीटर, यानी कि dp बाय dt। ठीक है, पेरीमीटर को चेंज करने वाला फैक्टर टाइम है, ये बन जाएगा d बाय dt। d बाय dt ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में y। ठीक है भाई, लेंथ ब्रेथ को 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो यू विल गेट द पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2x प्लस y इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, हम जब डेरिवेटिव करने जाएंगे तो 2 आगे आ जाएगा। हमने देखा यार x अनदर वेरिएबल है, t अनदर वेरिएबल है, तो 2 के साथ में dx अपॉन में dt आएगा, y भी अनदर वेरिएबल है, t अनदर वेरिएबल है ही है, तो एडिशन में dy बाई dt आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हैं, दोनों में ही चेंज हो रहा है, दोनों वेरिएबल हैं dx बाई dt dy बाई dt। तो 2 के साथ में dx बाई dt 5 है, और dy बाई dt 4 है, 5 प्लस 4 करेंगे 9 2 जा 18। पेरीमीटर की वैल्यू सिंपल सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर। अब इसका यूनिट, इसको चेंज कौन कर रहा है, तो टाइम चेंज कर रहा है, यानी कि पर मिनट। ठीक है भाई, 18 सेंटीमीटर पर मिनट। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, सेकंड में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का चेंज फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ x इंटू वाई। ठीक, x इंटू वाई, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, हमें पता करना है डी ए बाई डी टी क्या होगा।
तो डी में डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई। अब आपको मालूम है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई जो हैं दोनों के दोनों वेरिएबल हैं। अगर दोनों वेरिएबल हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स का डेरिवेटिव, हम जब एक्स का डेरिवेटिव करने गए तो वो तो अनदर वेरिएबल है, टी अनदर वेरिएबल है, एक्स अनदर वेरिएबल है, तो एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है भाई, dx बाई डी के साथ में मल्टीप्लाई आएगा सेकंड वेरिएबल का वैल्यू y है, फिर एडिंग साइन, y का डेरिवेटिव करेंगे अनदर वेरिएबल है तो dy बाई डी हो जाएगा। dy बाई डी के साथ में पहला वेरिएबल x सेम रहेगा। दिस इज द प्रोडक्ट रूल, ये हमारा डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव dx बाई डी y सेम है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी x सेम है, अनदर वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल इसी तरीके से अप्लाई होगा। अब dx बाई डी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ने आपको बोला था वैल्यू 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y के आंसर से, y देखो यहाँ पे दिया हुआ y का वैल्यू 6 है तो y की जगह पे 6 आ गया। एडिंग साइन, dy बाई डी टी 4 है तो dy बाई डी टी 4 के साथ में x की वैल्यू ऊपर से 8 है तो x की वैल्यू 8 आ गई। 5 6 जा करेंगे 30 हो जाएगा, 8 4 जा 32, यानी कि टोटल आ गया है 62। और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, चेंज करने का फैक्टर मिनट है, टाइम है मिनट है, तो 62 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, ये हमारे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। पेरीमीटर का चेंज, एरिया का चेंज। यहाँ पे बच्चों को डाउट ये आता है कि सर पेरीमीटर वाले में आपने एक्स और वाई सब्सिट्यूट नहीं करा। अरे यहाँ पे है ही नहीं एक्स और वाई, अगर x और y होगा तभी तो सब्सिट्यूट करेंगे ना। x और y होने का मतलब है जैसे यहाँ पर x और y अलग अलग हैं तो हमने 8 और 6 यहाँ पे सब्सिट्यूट करा, यहाँ पे तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो सब्सिट्यूट नहीं होगा। जो सब्सिट्यूट होना था वो हमने सब्सिट्यूट कर दिया, dx बाई डी टी dy बाई डी टी, यानी कि ये वाला 5 और 4 यहाँ पे सब्सिट्यूट करना था, हमने सब्सिट्यूट किया, आंसर पता किया। सो आप इसको एक बार देखें फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा, राइट। 2 मार्कर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है भैया, क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है जिसका रेट 9 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो टाइम इसको चेंज कर रहा है, टाइम चेंज कर रहा है तो सॉल्यूशन में यू विल राइट फटाफट डीवी बाई डी टी। ठीक है भाई, डीवी बाई डी टी आपको दिया हुआ है 9। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वैल्यू होता है, आपको मालूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम साइड को मान लेते हैं ए है, तो अगर साइड ए है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, तो डी बाई डी टी ए क्यूब की टोटल वैल्यू 9 आपको दे रखी है। ए क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, 3 को बेस पे लेके आएंगे, साथ में ए स्क्वायर होगा और इसके भी साथ में ए अनदर वेरिएबल है, टी अनदर वेरिएबल है, तो डी ए बाई डी टी आएगा। ठीक है भाई, अनदर वेरिएबल होने की वजह से डी ए बाई डी टी आएगा, इसका टोटल वैल्यू 9 है। 3 के टेबल पे 9 वैल्यू कैंसिल होगा, 3 बनाएगा। ए स्क्वायर देखो यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ द एज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द एज 10 सेंटीमीटर, तो ए का वैल्यू 10 है, यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे तो 100 हो जाएगा। सो 100 के साथ में डी ए बाई डी टी, ठीक है, 100 के साथ में डी ए बाई डी टी का वैल्यू 3 है। आगे नोट करेंगे डी ए बाई डी टी, साइड में जो चेंज है वो 3 अपॉन में 100 के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, साइड में जो चेंज है वो 3 बाय 100 के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग बाय 3 बाय 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये क्वेश्चन आपको कहता है हाउ फास्ट, किस रेट से इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया। ठीक है ना, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, एरिया के अंदर क्या चेंज है वो आप बताइए, साइड का चेंज मत बताइए, एरिया का चेंज बताइए। ठीक है, वॉल्यूम का यूज करके साइड में चेंज आया, साइड का चेंज बताना ही नहीं था, आपको एरिया में चेंज करना है। तो एरिया का चेंज करना है तो यहाँ पे लिखते हैं भी एरिया होता है कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए डिवाइड बाय डी टी, तो डी कैपिटल ए का मतलब है डी बाई डी टी, कैपिटल ए एरिया बनेगा 6a स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, 6 कांस्टेंट है आगे रहेगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a आएगा और साथ में डी ए बाई डी टी आएगा, अनदर वेरिएबल है तो डी ए बाई डी टी आएगा। ये बनेगा 6 इंटू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू क्वेश्चन ने कहा था 10 है और डी ए बाई डी टी ये वाला आंसर 3 बाई 100। ठीक है भाई, डी ए बाई डी टी है 3 बाई 100, तो 0 0 हमने कट करा, 6 2 12 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, 36 बाय 10 का मतलब है 3.6,
तो हमारा आंसर बना है जो एरिया है वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, एरिया का जो चेंज है वो 3.6 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर हम फटाफट समरी देखें तो वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ था, वॉल्यूम से पहले साइड का चेंज पता करा। साइड का चेंज क्यों पता करा? क्योंकि यहाँ पे आपको डी बाई डी टी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया में साइड का यूज होगा तो अनदर वेरिएबल की वजह से डी बाई डी टी का हमें यहाँ पे यूज करना होगा। तो पहले डी बाई डी टी का वैल्यू पता किया, डी बाई डी टी के बाद में एरिया का डेरिवेटिव करा, वेरिएबल अलग अलग है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पे 3.6 सेंटीमीटर पर सेकंड हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। फिर देखिए क्वेश्चन 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीएसई में भी आया हुआ है और अभी के सीयूईटी एग्जाम में भी आया था। ये जो भी आपके सीनियर ने सीयूटी एग्जाम दिया है उसमें भी आया है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कहता है ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है, इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव हो रहा है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे समझ लो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ पे इस तरीके का कर्व है। तो जो पार्टिकल की बात हो रही है, पार्टिकल यहां से ऐसे झूलता है, ऐसे यहां से फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर इस पे आता है, फिर ऐसे 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 करके इसी कर्व के अलोंग मूव होता जा रहा है, मूव होता जा रहा है, मूव होता जा रहा है। ठीक है, तो इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव हो रहा है। तो क्वेश्चन आपको कहता है वो वाला पॉइंट बताइए, इसी कर्व के ऊपर वो वाला पॉइंट बताइए जहां पर y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है x कोऑर्डिनेट का ट्वाइस हो। ठीक है, जहां पर y कोऑर्डिनेट का चेंज x कोऑर्डिनेट का ट्वाइस हो। तो अब इस क्वेश्चन में चेंज कौन करेगा? डेफिनेटली है टाइम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल मूव हो रहा है। तो अगर पार्टिकल मूव हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? टाइम के हिसाब से तो मूव हो रहा होगा ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में जो चेंज है वो टाइम ही कर रहा है। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे नोट करेंगे वाई कोऑर्डिनेट का चेंज डी वाई बाई डी टी। ठीक है भाई, वाई कोऑर्डिनेट का चेंज डी वाई बाई डी टी, टू टाइम है तो 2 मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट डी एक्स बाई डी टी। ठीक है भाई, डी एक्स बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर 2 आ गया। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर कितना है अपने पास? डी वाई बाई डी एक्स का आंसर 2 है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है वाई फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट पे। तो ये आपको दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, वाई का वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो तो बनेगा डी बाई डी एक्स। वाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में टोटल वैल्यू 2 है। इसका डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 3 सेम रहेगा, एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा और 1 का डेरिवेटिव नोट नहीं करेंगे, सिंपल यही है। इसका टोटल वैल्यू 2 है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का आंसर 1 आया। भाई अगर एक्स स्क्वायर का आंसर 1 है तो हम सब जानते हैं डिग्री 2 पे 2 आंसर आते हैं, तो एक एक्स का आंसर +1 होगा -1 होगा। ठीक है, 2 आंसर आएंगे +1 और -1। अब अगर ये 2 आंसर +1 -1 है तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है। ठीक है, तो अगर हमारा x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे भाई y का आंसर बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 के साथ में 1 की पावर 3 प्लस में 1, यानी कि आंसर बना है 2/3 + 1 और 2/3 + 1 बन गया है 5/3। साथ में ही हम आप नोट करेंगे x की वैल्यू -1, तो -1 पर y का जो वैल्यू है वो 2 डिवाइड बाई 3 के साथ -1 की पावर 3 + 1 है, यानी y का वैल्यू माइनस में 2/3 + 1 है, यानी कि y का वैल्यू जो है 1 डिवाइड बाई 3 है। तो अगर इनको कंपेयर करके लिखेंगे तो 1 और 5/3 आंसर है। ठीक है भाई, 1 और 5/3 इसको देखेंगे तो -1 और 1/3 आंसर है। ठीक है, तो ये दो कोऑर्डिनेट हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट का चेंज x कोऑर्डिनेट के 2 टाइम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गए हैं। दीज आर द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड जैसा कि मैंने कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालो आप इसको, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, फटाफट आप एक बार इसको देखें, फिर आगे बढ़ेंगे, 17 करेंगे। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल फोकस के साथ समझना है। तो क्वेश्चन कहता है ए मैन जिसका हाइट 2 मीटर है। ठीक है भाई, एक मैन है जिसका हाइट 2 मीटर है, तो मान लेते हैं ये मैन है और ये वाला हाइट इसका 2 मीटर है। ठीक है,
वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका स्पीड आपको दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल करने का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। अब आगे देखो, ध्यान से पढ़ो। ए मैन वॉक्स अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लैंप पोस्ट है, ठीक है भाई, ये वाला यहाँ पे लैंप पोस्ट है, यहाँ बत्ती जल रही है। तो अगर ये वाला लैंप पोस्ट है, जैसे मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ तो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा हूँ, ठीक है, अवे, दूर जा रहा हूँ, इस तरीके को अवे कहते हैं, ठीक है, दूर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो मैन है वो भी लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। तो मैन अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो इस तरफ को, 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 इस तरफ को ऐसे जा रहा है। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का रेट है, ठीक है, मान लेते हैं अगर ये x मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, ये x मीटर का डिस्टेंस है, तो ये x मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने का रेट 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। अभी कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो dx डिवाइड बाई dt, ठीक है, डिस्टेंस में चेंज dx अपॉन dt कैसे दिया हुआ है? तो 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे, तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइड बाई 18 से, तो आंसर बन जाएगा 25 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। यूनिट हमने चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड लेकर आ गए। तो x में जो चेंज है वो 25 बाई 18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है। x का मतलब जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करते 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 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, तो डिस्टेंस चेंज होता है 25 बाई 18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब ये जो लैंप पोस्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है, लैंप पोस्ट 6 मीटर हाई है, तो यहाँ पे लैंप पोस्ट 6 मीटर हाई है। मैन यहाँ पे आके स्टॉप हो गया है, तो इसका जो हाइट है वो 2 मीटर है, ठीक है, मैन का हाइट 2 मीटर है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजिंग, लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, मैन का शेडो। तो भाई मैन का शेडो देखो भाई, लाइट यहाँ से पड़ रही है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, तो शेडो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, शेडो नीचे की तरफ जाएगी, तो ये 2 मीटर का शेडो इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। तो इसकी जो शेडो नीचे की तरफ आएगी, उस शेडो की वैल्यू को मान लेते हैं एस मीटर है। तो अगर ये एस मीटर है तो डी एस बाई डी टी क्या है, ये आपको पता करना है, ठीक है भाई। डी एस बाई डी टी क्या है, ये हमें पता करना है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट से एक बंदा उससे दूर जाता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया यहाँ पे आके स्टॉप हो गया है, फिलहाल चल रहा है, लेकिन समझाने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है इसने, उस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, हमने उसको भी चेंज कर दिया, तो 25 बाई 18 मीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड के हिसाब से था, ठीक है। अब जब ये बंदा इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ शेडो क्रिएट हो रहा है, तो वो शेडो इसके आगे की तरफ बनेगा, शेडो आगे की तरफ बनेगा, तो शेडो का क्या रेट है वो आपको पता करना है। तो मैंने माना कि शेडो एस मीटर बना है, तो एस मीटर का जो चेंज होगा डी एस बाई डी टी, ये हम पता करेंगे, ठीक है। और ये रेट पता करने के लिए क्या करेंगे, यहां से ऐसे करके इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आके ऐसे आएगा, और इसको भी ऐसे आगे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें यूज करना है। इसको दोबारा बढ़िया तरीके से बनाता हूं मैं, एग्जाम में आप डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बनाना, ठीक है। एक ऐसे करके बड़ा ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पे आप मान लेना मैन यहाँ पे स्टॉप हुआ है आके, तो मैन का ये 2 मीटर हाइट है, लैंप पोस्ट 6 मीटर है, ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है मैन ने वो x मीटर है, और आगे का जो शेडो बना है वो s मीटर है, ठीक है भाई, x मीटर s मीटर। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको समझाया, इसके बाद में यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे डायग्राम के बाद में, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ये वाला वैल्यू चेंज करा, तो इसे आप यहाँ पे नोट कर देना। आपको मालूम है डी एक्स बाई डी टी जो है कुल मिलाकर के 5 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है, तो हमने इसको चेंज करा, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 बाई 18 से, सो डैट मीटर पर सेकंड में चला जाए, तो हमारा आंसर बन गया है 25 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। जो हमने यहाँ पे फटाफट रफ में करा था वो हमने यहाँ पे एकदम स्पीड से नोट कर लिया, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। इसके बाद ट्रायंगल का नाम डाल दो यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है भाई, ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर, और यहाँ पे टी ले लेते हैं, पी क्यू आर टी। अब आपको यहाँ पे क्लास 10th की सिमिलैरिटी कंसेप्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। दो राइट ट्रायंगल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो आपस में सिमिलर है, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा आपस में सिमिलर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज, क्योंकि
जो ट्रायंगल बड़े वाला है, बड़े वाला PQT है, ठीक है, बड़े वाला ट्रायंगल PQT है, वो सिमिलर है छोटे वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे नाम ने लिया एक्स, नाम ले लेते हैं, तो XRT के, ठीक है भी, छोटे वाले ट्रायंगल XRT के, बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे इनकी साइड्स की रेशो कंसीडर करेंगे। तो ये वाला पूरा बड़े वाला PQ, बड़े वाले ट्रायंगल से बड़े वाला हाइट और बड़े वाला बेस, ठीक है, बड़े वाला ट्रायंगल है ना ये वाला, तो बड़े वाले ट्रायंगल से बड़े वाला हाइट और बड़े वाला बेस, तो बड़े वाला हाइट 6 में, 6 को डिवाइड कर देंगे बड़े वाले बेस से, बड़े वाले बेस में 2 डायमेंशन है, x का वैल्यू s का वैल्यू, तो x प्लस में s आएगा इक्वल टू, यहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल से छोटे वाला हाइट छोटे वाला बेस, छोटे वाला हाइट ये 2 है, छोटे वाला बेस s है, ठीक है भाई। 2 को हम डिवाइड कर देंगे s से, ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई s का वैल्यू x प्लस में s होगा, यानी कि 2s का वैल्यू x है, ठीक है भाई। ये हमने रिलेशन पता करा है x और s में क्या है, ठीक है, हाइट में, सॉरी हाइट नहीं, हाइट तो गिवन है, शेडो की लेंथ में और जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसकी लेंथ में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है 2s इक्वल टू में x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे टाइम के हिसाब से, तो 2 सेम रहेगा, s का डेरिवेटिव अनदर वेरिएबल है तो ds अपॉन में dt हो जाएगा, x भी अनदर वेरिएबल है तो dx अपॉन में dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सेम रहेगा, ये पता करना है अपने को, ds बाई dt पता करना है, dx बाई dt 25/18 है, सो 25/18, 2 को वहां पे ट्रांसफर करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 36 मीटर पर सेकेंड हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। जो लेंथ ऑफ शेडो का चेंज है वो कैसे है, 25/36 है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, आराम से समझ आ गया आपको। अब जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बुक में देखेंगे तो वहां पे किलोमीटर पर आवर है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किलोमीटर पर आवर पे जाने के लिए आपको सिंपल इसे मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कट कर लो, 18 1 जा 18, 18 2 जा, यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 5 जा, तो 5 डिवाइड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी क्वेश्चन की स्पीड जो आपको दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन का ये वाला चेंज आपको दिया हुआ है, उसी में हमारे इस वाले का आंसर आएगा, तो 5/2 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अगर बंदे का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो उसकी शेडो का जो चेंज है 5/2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, ठीक है। ये वाला रफ था, ये पूरा आपको ऐसे अपने एग्जाम में इसको नोट करना है। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, फटाफट स्पीड से इसको नोट करेंगे फिर 18 करेंगे। ओके, आइए करते हैं अभी 18 क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं काइट जिसकी हाइट 120 मीटर है, काइट का हाइट 120 मीटर है, यानी कि अगर यहां से कोई बंदा काइट उड़ा रहा है, ठीक है, तो इस बंदे ने काइट 120 मीटर हाइट पहुंचा दिया, ठीक है, उड़ाते उड़ाते 120 मीटर हाइट के बराबर का काइट पहुंचा दिया है, और 130 मीटर इसका स्ट्रिंग है, यानी कि मंजे का जो लेंथ है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक मंजे का जो लेंथ है वो टोटल 130 मीटर है। मांजे का मतलब समझ रहे हैं ना, वो ढील जिसमें चरखड़ी में ढील देते हैं, मंजा खिसकता जाता है खिसकता जाता है खिसकता जाता है, तो कितनी ढील दे चुके हैं, 130 मीटर की ढील दे चुके हैं। जब 130 की मीटर ढील दी थी तो काइट का हाइट 120 मीटर था, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी रहा होगा। तो आपको मालूम है ना, 12 13 और 5 का ट्रिपलेट होता है ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस थ्योरम इसको सेटिस्फाई करती है। तो 12 13 5 रिमेनिंग है तो 5 आएगा, 0 0 जो लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 5 12 13 का ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब 120 50 और 130 का भी ट्रिपलेट होगा, ठीक है। अगर ये वाला ट्रिपलेट होता है तो ये भी ट्रिपलेट होगा, तो 120 50 और 130 का यूज करके हमारे पास ये वैल्यू आ गया, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें कहते हैं अगर काइट जो है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, जिसका रेट है 5.2 मीटर पर सेकंड। भाई मूव करने का मतलब ट्रैवल करना, हवा में आप काइट को ट्रैवल करवा रहे हो, यानी कि डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा, आप ऐसा काइट उड़ा रहे हो, काइट उड़ा रहे हो, आपको दूसरी काइट नजर आई, आपने अपने काइट के मंजे को थोड़ा सा ऐसे करा तो वो इधर की तरफ खिसकी, ठीक है, इधर की तरफ खिसकी पेचे लेने के लिए, पतंगों के पेचे होते हैं ना पतंग काटने के लिए, तो आपने उसको इस तरफ को खिसकाया,
तो खिसकाने का मतलब है इसके अंदर जो ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, जो ये काइट खिसका है, तो काइट के खिसकने का रेट आपको दिया हुआ है 5.2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। काइट मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं काइट हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा था, आपने इसको खिसका के ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लेके आ गए, अब आप पेच्चे लगाओगे, ठीक है, समझ गए बात को। तो डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज हुआ यानी कि ये वाला वैल्यू चेंज होने का रेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला वैल्यू चेंज होने का रेट आपको दिया हुआ है। तो वैल्यू चेंज होने का रेट दिया, मान लेते हैं ये x है, ठीक है, दिस इज x मीटर है, तो x मीटर का चेंज बन जाएगा dx अपॉन में dt, तो dx अपॉन में dt आपको दिया हुआ है 5.2। ये अच्छी बात है कि इसके अंदर हमें कन्वर्जन नहीं करना है, पहले से ही मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट, ओके। अब कहते हैं फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट एट दैट इंस्टेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, जिस पर्टिकुलर टाइम पर ये वाला ट्रिपलेट बना था, ओके, जिस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला ट्रिपलेट बना था, उसके बाद आपने इसको आगे खिसकाया था, तो हाइट काइट यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है, काइट इधर आ गया। जब काइट उधर आ गया तो इसका लेंथ आपने अपने जो भी बंदा चरखड़ी पकड़ के खड़ा होगा, तो आपने बोला होगा भैया ढील दे ढील दे ढील दे ढील दे। तो उस समय पे कितने मीटर का ढील था, तो ढील में क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा था, ये आप बताएं, ठीक है। आपने काइट को यहाँ से यहाँ पे खिसकाया, तो ये डिस्टेंस भी चेंज हुआ और ढील भी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ी, ठीक है। क्या जब पेचे लगाते कहते हैं ढील दे ढील दे ढील दे ढील दे, अबे तेरी ढील की वजह से मेरी पतंग कट गई, ढील क्यों नहीं दी तूने, समझ तो ना, रिलेट कर पा रहे हो। पतंग के पेचे लगाते हैं, जब हम काटने के लिए करते हैं तो कहते हैं ढील दे ढील दे, ढील नहीं आ रही, ढील दे ढील दे ढील दे। तो जब ढील देंगे तो भैया ज्यादा मंजा यूज होगा ना, तो उस मंजे का रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है, ये y का वैल्यू में चेंज करना है, तो dy बाई dt क्या है, तो dx बाई dt ये है, y वाला टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ का dy बाई dt पता करना है। एट दैट इंस्टेंट का मतलब है जब y का वैल्यू कहाँ पे गया, कहाँ पे है अभी, कहाँ पे गया, जब y का वैल्यू 130 है और x का वैल्यू 50 है, तो इसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर dy बाई dt का चेंज क्या है, ठीक है, अभी dy बाई dt का चेंज क्या है। तो आप यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में, ठीक है, आप इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ये वाला एक सिंपल सा ऐसा डायग्राम आएगा। इस डायग्राम को आपको इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को वहां पे सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो आपने देखा भी यहाँ पे ये वाला हाइट भी 120 है और ये वाला हाइट भी 120 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे तो ये हाइट आ गया 120 मीटर का, ठीक है भाई, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, 120 मीटर रहेगा। आपने इस 50 मीटर की वैल्यू को चेंज किया है, ठीक है, इसको खिसकाया है, तो 50 मीटर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे x मीटर आएगा। और 50 मीटर की वैल्यू को खिसकाने की वजह से आपके मंजे की लेंथ भी चेंज हुई है, तो मंजे की लेंथ यहाँ पे y मीटर आएगी। अब यहाँ पे आपको अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का आंसर जो है बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर के एडिशन में परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइट स्क्वायर यानी कि 120 स्क्वायर के बराबर होगा। इस इक्वेशन का यूज करके हम रेट ऑफ चेंज पता करेंगे, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ चेंज पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, चेंज कैसे हो रहा है, टाइम के हिसाब से हो रहा है, तो आप t के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले 2 बेस पर आएगा, y की पावर 1 होगा, साथ में dy बाई dt हो जाएगा, ठीक है भी, साथ में dy बाई dt, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स होगा, साथ में dx बाई dt होगा। 120 स्क्वायर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग है y के साथ में dy बाई dt, ठीक है भी, y के साथ dy बाई dt का आंसर x में इंटू x बाई dt है, ठीक है। इसको हमें यूज करना है, वैल्यू पुट करना है, पता करना है कि हमारा dy बाई dt क्या है, ओके। यहाँ पे आप नोट कर लो, इसमें चेंज होगा तो dy बाई dt होगा, तो dy बाई dt पता करना है। dx बाई dt डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो आपको दिया हुआ था 5.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 5.2 पुट कर देंगे, ठीक है भी, 5.2 यहाँ पे पुट हो जाएगा, साथ में आएगा x डिवाइड बाय y और यहाँ पे रहेगा dy बाई dt, ओके जी। dy बाई dt जो है वो x बाय y इंटू 5.2 है। तो बस अब आपको x और y का वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ था एट दैट इंस्टेंट। एट दैट इंस्टेंट का मतलब जब ये वाला ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा था, तो इस वाले ट्रिपलेट के हिसाब से x और y का वैल्यू क्या है वो यहाँ पे आपको सब्सिट्यूट करना है, ठीक है। तो x का मतलब ये बेस, बेस का मतलब ये 50 और y का मतलब ये वाला लेंथ, लेंथ का मतलब 130। तो 50 और 130 आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आप लिखेंगे भैया dy बाई dt, जो मंजे का रेट ऑफ चेंज है
वो क्या बनेगा, सबसे पहले x, तो x का वैल्यू 50 है, 50 को हम डिवाइड कर देंगे 130 से, 130 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.2 से। ठीक है भाई, x अपॉन वाई, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 130 इंटू में 5.2, 0 0 हमने कैंसिल करा, 13 1 जा 13, 0 पॉइंट में 4 आ जाएगा। ठीक है, 13 4 जा 52, तो 0.4 आएगा, 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। यानी कि पेचे लगाने के लिए आपने मंजे का जो रेट था, पेचे लगाते समय मंजे में जो ढील दी जा रही थी वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दी जा रही थी। हर सेकंड में 2 मीटर, हर सेकंड में 2 मीटर, हर सेकंड में 2 मीटर ढील आप लेते जा रहे थे। ढील दे ढील दे ढील दे ढील दे ढील दे, तो ढील लेने वाला जो रेट था वो क्या था, 2 मीटर पर सेकंड था। समझ गए बात को? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 100%। एट दैट इंस्टेंट का मतलब समझ आ गया। इसका मीनिंग, जब आप 130 मीटर का ढील ले चुके थे तब dy बाय dt क्या था जरा बताओ, तो वो कितना था, 2 मीटर पर सेकंड था। ओके, तो एक बार इसको देखिए, फिर 19 करेंगे। ओके, एंड ध्यान रखना यही वाला फेयर है, ये वाला आपके एग्जामिनेशन में जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, ये वाली सारी कहानी आपको समझाने वाली थी। ठीक है, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 काफी आसान है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे हैं, आप मिट्टी, ठीक है, एक पाइप में से मिट्टी जमीन पे गिरा रहे हैं। ठीक है ना, मान लो कि ये पाइप है, तो इस पाइप से मिट्टी यहां से यहां पे ट्रेवल करती है, जमीन पे गिर जाती है, यहां से यहां पे ट्रेवल करती है, जमीन पे गिरती है, यहां से यहां ट्रेवल करती है, जमीन पे गिरती है। ठीक है, तो मिट्टी का क्वांटिटी जमीन पे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो जो क्वांटिटी जमीन पे गिर रहा है वो कोन की शेप में गिर रहा है। ठीक है, कहानी आप यहाँ पे दोबारा समझो, डायग्राम आपको मैं दोबारा बना के बनाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये पाइप है, ठीक है, दिस इज द पाइप। तो पाइप में से मिट्टी गिर रही है। ठीक है, पाइप में से मिट्टी ऐसे करके जमीन पे गिर रही है। ठीक है भाई, जमीन पे गिर रही है, ऐसे करके यहाँ पे कोन बनाती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कौन बनाती जा रही है, तो कौन में तो भैया स्लांट हाइट भी होता है, कौन में हाइट भी होता है, और कौन में रेडियस भी होता है। लेकिन क्योंकि ये मिट्टी का क्वांटिटी बनता जा रहा है, ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मिट्टी, तो मिट्टी की क्वांटिटी में स्लांट हाइट का जरूरत नहीं होता, हाइट और रेडियस का हमें जरूरत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट और रेडियस में रिलेशन दिया हुआ है, हाइट ऑफ कौन जो है वो 1/6 रहेगा रेडियस के। ठीक है, 1/6 रेडियस का 1/6 करेंगे तो वो हाइट के बराबर आएगा। तो हाइट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, हाइट का वैल्यू जो है 1/6 ऑफ आर है, या फिर आप लिख सकते हैं आर की जो वैल्यू है वो 6 इंटू एच है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा। अब जैसे यहाँ पे मिट्टी डल रहा है तो आपको बताना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड इंक्रीजिंग, हाइट की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, कौन से रेट से हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर आप हाइट का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हाइट के इंक्रीज होने का रेट क्या है ये आप बताइए। अगर मिट्टी के डलने का रेट ये है, ठीक है, मिट्टी जो पाइप में से कौन बना रही है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से बना रही है, तो यू विल राइट हेयर dv बाई dt। ठीक है ना, वॉल्यूम बन रहा है तो dv बाई dt। तो भाई dv बाई dt कितना दिया हुआ है आपको, 12 दिया हुआ है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो d बाई dt, d बाई dt के साथ में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का टोटल वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का डेरिवेटिव करना है टी के हिसाब से। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आर और एच दो अलग वेरिएबल हैं, कौन में आर और एच दोनों अलग वेरिएबल हैं, और इन दो अलग वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आइदर ये वाला और ये वाला आपको यूज करना होगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि हाइट का चेंज बताना है। ठीक है, हाइट का चेंज बताना है तो आपको यहाँ से रेडियस को हटाना पड़ेगा, रेडियस को हटाना है तो ये वाला आंसर अपने को यूज करना पड़ेगा, डेट आर इक्वल टू 6 इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह पे पहले 6/h आएगा, उसके बाद आगे सोल्व होगा, तो d बाई डी टी के साथ में 1/3 है, पाई सेम है, r की जगह पे 6 इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर साथ में h ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू में 12 है, 6h का स्क्वायर करेंगे तो 36h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर और h क्यूब हो जाएगा, 36 को 3 पे कट करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये बना है 12 पाई h क्यूब। ठीक है, d बाई डी टी ऑफ 12 पाई h क्यूब की टोटल वैल्यू 12 है। अब इसके आगे डेरिवेटिव चालू होगा। ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई आपको? अरे यार क्या करते हो, 1/3 में मल्टीप्लाई था पाई, ये सेम रखा हमने,
ठीक है, पाई के साथ में है ये वाला 6h², तो 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h² और साथ में बाद वाला h। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है ना, 3 1 जा 3 होगा, 3 12 जा होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो h³ होगा। तो यहाँ पे 12 पाई h³ आ गया। अब इसको आगे डेरिवेटिव करके सोल्व करना है। ठीक है, तो भाई 12 पाई तो कांस्टेंट है, 12 पाई सेम रहेगा। ठीक है, h³ का डेरिवेटिव करेंगे t के हिसाब से, तो पहले पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल कहेगा 3 बेस पे आएगा, h² होगा, एक पावर कम होगा तो h² होगा। अब हमने देखा वेरिएबल अलग है, वेरिएबल अलग है तो dh/dt यही आपको पता करना है ना। तो dh/dt की टोटल वैल्यू 12 है, ये 12 और 12 कैंसिल हो गया, तो आपने पता करा भाई dh/dt का जो टोटल आंसर है 1 के डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा वैल्यू है, तो 3 इंटू पाई इंटू में h², ये आपके पास dh/dt है। अब क्वेश्चन कहता है dh/dt में h की जगह पे आप 4 पुट कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो dh/dt का आंसर बना 1/48 पाई। ठीक है भाई, 1/48 पाई, ये हाइट का चेंज है, हाइट का यूनिट सिंपल सा सेंटीमीटर रहेगा, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, अगर हम पाइप में से मिट्टी गिराएंगे, मिट्टी का शेप कौन होगा, कौन में हाइट रेडियस का वैल्यू ये होगा, तो जो हाइट का चेंज है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आया आपको? फटाफट आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 20 क्वेश्चन, और फिर हमारा ये वीडियो भी फिनिश हो जाएगा और 6.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन 20 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको फोकस करके ये क्वेश्चन समझना है। एक कॉनिकल वेसल, कोन आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोन आपको दिया हुआ है, कोन का हाइट 4 मीटर है और कोन का रेडियस 2 मीटर है। ये कोन का एग्जैक्ट हाइट और एग्जैक्ट रेडियस है, तो यहाँ पे कोन बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर पानी भरना है तो इसी तरीके से कोन बनेगा। तो ऐसे करके कोन आपको दिया हुआ है, इस कोन का जो रेडियस है वो टोटल 2 मीटर है और इसकी जो हाइट है टोटल मिला करके आपको 4 मीटर दी हुई है। यानी कि अगर हम इस पूरे कोन के अंदर पानी भर देंगे, है ना, इस पूरे के पूरे कोन के अंदर पानी भर देंगे, तो हाइट इसका 4 मीटर रहेगा और रेडियस इसका 2 मीटर रहेगा। अब जैसे जैसे आप इसमें पानी भर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे पानी भर रहे हैं तो हमने पानी यहाँ से ऐसे भरना चालू करा। ठीक है, जैसे जैसे हमने यहाँ पे पानी भरा पानी भरा पानी भरा पानी भरा, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर आके स्टॉप हो गए, तो इस वाले पॉइंट पर देखो इसका ये वाला हाइट चेंज हो गया। ठीक है ना, ये वाला हाइट चेंज हो गया और इस वाले हाइट के हिसाब से ये वाला रेडियस भी चेंज हो गया। ठीक है ना भाई, हाइट भी छोटी हो गई, रेडियस भी छोटी हो गई। तो इसी कोन में जिसमें पानी भरा हुआ है वो वाला ऐसे करके अलग सा कोन बन गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? पूरा का पूरा कोन एक अलग बात है और उस कोन के अंदर पानी कितने में है, तो पानी इतने में है। जिस कोनिकल पोर्शन में पानी है उसका हाइट उसका रेडियस अलग है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हाइट और रेडियस के बीच का रिलेशन पता करना होगा। जैसे 19 क्वेश्चन में आपको 1/6 करके दिया हुआ था, तो यहाँ पे अपने को पता लगाना पड़ेगा कि वो क्या है। ठीक है, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ आ गया कि पहले आपको यहाँ पे रिलेशन पता करना है। अब इसमें कह रहे हैं कि कॉनिकल वेसल में पानी भरने का रेट ये दिया हुआ है। ठीक है, इस रेट के हिसाब से पानी भरता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है। यानी कि जब आप जीरो लेवल पे थे, तो जब आप पानी भर रहे थे पानी भर रहे थे पानी भर रहे थे, तो पानी भरने का जो रेट था, ठीक है, वो 0.75 मीटर क्यूब पर मिनट था। ठीक है, 0.75 मीटर क्यूब पर मिनट था, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, पानी क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके अंदर आ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर dV/dt। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर dV/dt। सो dV/dt आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द dV/dt। अब कहते हैं फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर यानी कि हाइट, इतना पानी है इसके अंदर, ये वाला पानी है, तो ये हाइट क्या है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। ठीक है, हाइट का लेवल किस हिसाब से राइज हो रहा है। अगर टोटल हाइट ऑफ वाटर की वैल्यू 1.5 है, यानी कि अगर ये पूरा कंप्लीट आंसर 1.5 है, उसके हिसाब से उसका रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा। तो हाइट का लेवल इंक्रीज क्या है ये बताइए, रेट ऑफ इंक्रीज क्या है ये आपको बताना है। तो मैंने जैसा कि बोला, सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइट और रेडियस में चेंज रिलेशन फाइंड करना होगा कि क्या है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड होगा ध्यान से समझना। मान लेते हैं यहाँ पे आके पानी स्टॉप किया हमने, तो ये वाला पानी जब स्टॉप हुआ तो रेडियस r था और इसका हाइट h था।
ठीक है, यहाँ थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं भैया हाइट इसका h था। ठीक है, ये वाला पोर्शन हाइट, ये वाला पोर्शन रेडियस, h और r। अब आपको याद है कुछ समय पहले हमने मैन ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करा था, तो सिमिलैरिटी कंसेप्ट यूज करा, वही सिमिलैरिटी कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है। तो मान लेते हैं a है, o है, ये b है, ये c है और ये d है। तो बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल AOB। ठीक है, ट्रायंगल AOB, बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल AOB और छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल CDB। ठीक है, छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल CDB। तो बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल से हाइट और रेडियस, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल से रेडियस 2 है और हाइट 4 है। ब्लू वाला वैल्यू लिखना है यहाँ पे, 2 डिवाइड बाय 4 है। ये इक्वल रहेगा छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट और रेडियस। छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट और रेडियस, रेडियस और हाइट r और h हमने ले रखा है, तो r डिवाइड बाय h। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपको मालूम चला कि जो रेडियस है ये 1 डिवाइड बाय 2h है। ठीक है भाई, जो रेडियस है वो कितना है भाई, 1 डिवाइड बाय 2h है। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई? वट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस? रेडियस इज ऑलवेज 1/2 ऑफ h। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में r और h ये वाला यूज करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आप यहाँ पे नोट करेंगे, dv/dt आपको दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 0.75। ठीक है, 0.75 का पॉइंट रिमूव करेंगे, 25 पे कट करेंगे तो 3/4 आएगा और यहाँ पे d/dt आएगा। ठीक है, d/dt ऑफ वॉल्यूम का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अभी 1 डिवाइड बाई 3 पाई r स्क्वायर h के साथ में टोटल वैल्यू इसकी 3/4 है। अब यहाँ पे देखो r और h दो, वही वही सेम कंसेप्ट है यार, r और h दो वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल को हटाने का जुगाड़ हमने यहाँ पे पता कर लिया, ये वाला जुगाड़ है। r की जगह पे ये वाला वैल्यू आएगा। हाइट में चेंज अपने को चाहिए तो h की वैल्यू चाहिए, r को हटाना है, r यहाँ से हटेगा 1/2h करके। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे d/dt, d/dt के साथ में 1/3, 1/3 के साथ में पाई, पाई के साथ में 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एच की होल पावर 2 और इसके साथ में h ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में है 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 और 1/3, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे d/dt ये बन गया है 1 डिवाइड बाई 12 के साथ में पाई, h का स्क्वायर और h बन जाएगा h पावर 3 और इक्वल टू में है 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है भाई, 1/12 पाई h क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/12 पाई सेम रहेगा, 1 डिवाइड बाई 12 के साथ में पाई सेम रहेगा, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर होगा, साथ में dh/dt आएगा। ठीक है भाई, साथ में dh/dt आएगा, dh/dt अपने को पता करना है और इसके इक्वल टू में आप लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 4। h का वैल्यू क्वेश्चन ने ये दिया हुआ था 1.5। ठीक है, 1.5 को अगर आप डेसिमल रिमूव करेंगे 15/10 कट करेंगे तो 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा और 5 2 जा 3/2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाई 1 डिवाइड बाय 12 के साथ में पाई के साथ में 3 के साथ में ये 3/2 दो बार। ठीक है भाई, 3/2 के साथ में 3/2 और यहाँ पे dh/dt। ठीक है, dh/dt इक्वल टू में सिंपल 3/4। इसे आपको कट पिट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो कट पिट करेंगे तो भैया 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है भाई, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है भाई, ये वैल्यू कट हो गया। यहाँ पर भी 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। ठीक है भाई, इस तरीके से आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आया है। सो 3 पाई के डिनोमिनेटर में 4 है। ठीक है, 3 पाई के डिनोमिनेटर में 4 है, साथ में dh/dt है और इसकी टोटल वैल्यू 1 है, तो यहाँ से dh/dt आ गया। ठीक है, dh/dt बन गया है 4/3 पाई। ठीक है भाई, कितना आ गया है 4/3 पाई। तो जो हाइट में चेंज है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लेवल का चेंज है, वो ये है 4/3 पाई। यूनिट क्या है इसका भैया? यूनिट है मीटर, तो 4 पाई मीटर। ठीक है, 4 पाई मीटर पर मिनट। ठीक है भाई, 4 पाई मीटर पर मिनट, दिस इज द आंसर। लेवल ऑफ वाटर का जो चेंज है, यानी कि पानी यहाँ से यहाँ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो किस रेट से बढ़ रहा है? 4/3 पाई मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट क्वेश्चन समझ आया। इनफैक्ट आपने पहला वीडियो और ये वाला वीडियो कंप्लीट देखा तो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगली वीडियो में और आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज टेंजेंट एंड नॉर्मल करवाऊंगा।
ठीक है गाइस, ओके। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में।